हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है दोस्त। इसका एक लेक्चर हो चुका है, उसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इसलिए आप उसको जाके ज़रूर देखना दोस्त, ठीक है। उसके बाद आज देखो, कुछ मैं इसमें आपको अलग चीज़ें करवाने वाला हूँ। इसमें क्या करवाने वाला हूँ, देखो। जब भी एक कोई इंसान ऐसा होता है कि आप किसी तस्वीर को दिखा के या किसी लेडीज़ या किसी जेंट्स को बोलते हैं कि वो हमारा ये उस रिश्ते में ये ऐसा, उसकी बेटी का, उसके भाई का, उसका पति है, ये जो मेरे पति मेरी पत्नी का भाई है, पिता है, ऐसा रिश्ता होता है। तो उसमें इस टाइप से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। सबसे खास बात ये है कि जो बंदा, जो आदमी, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखो, एक मैन सेड टू वुमन। अब एक आदमी एक औरत से कह रहा है, तो एक आदमी कह रहा है, कह कौन रहा है भाई, एक आदमी कह रहा है, ठीक। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो वह औरत उस आदमी की पत्नी से किस तरह से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और देखो, अगर नेहा कहती है कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो रानी की बहन है, अब बिंदु एक नई कैंडिडेट ला दिया, जो रानी की बहन है उससे क्या रिश्ता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बारे में देखो क्या इंपॉर्टेंट है। मैं पहली बात इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, देखो दोस्त, कभी भी जो आदमी अथवा जो लेडीज जो भी बोल रहा है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखना। या नहीं पता जेंडर, मान लो नहीं पता, लेट से, ठीक है, नहीं पता जेंडर, तो उसका नाम लिखना। मान लो कि लेट से कि सपोज पिंटू कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो पिंटू बोल कौन रहा है, पिंटू, तो सबसे पहले पिंटू को रखना। अगर जेंडर दिया है तो ठीक है, मान लो मेल दिया है तो मेल रखोगे, फीमेल दिया है तो फीमेल रखोगे, ठीक। तो पहले जो बोल रहा है उसको रखोगे, फिर उसने क्या बोला तो वो आगे बोलेगा कि मेरा समथिंग, मेरा या मेरी। अब जेंडर जैसा भी होगा, मेरा मेरी दिया होगा हिंदी में, और इंग्लिश में क्या दिया होगा, आई, या इस टाइप से कोई वर्ड दिया होगा, तो उसको रखोगे। सपोज पिंटू बोल रहा है कि मेरी बहन या मेरी बहन का भाई, मेरी बहन की माता, तो उस रिश्ते से आप चालू करोगे, ठीक है। उस रिश्ते से चालू करोगे, फिर उससे आगे बढ़ाओगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो, एक आदमी ने एक औरत से कहा, कह कौन रहा है, एक आदमी, तो मैं आदमी को मान लो, चलो आदमी ए ही कर देता हूं। एक आदमी, अब आदमी है तो मेल होगा, ठीक है, एक औरत से कह रहा है, ठीक है दोस्त। एक आदमी एक औरत से कह रहा, क्या कह रहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। ध्यान देना, मैंने बोला था कि जो आदमी या जो भी औरत जो बोलेगा उसको सबसे पहले बनाएंगे, और उसके पहले जाएंगे कि मेरा मेरी कहाँ है, तो मेरा मेरी अथवा आई, जो भी ऐसा दिया होगा। मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी आदमी है, आदमी की कोई पत्नी होगी, बताओ, ये पत्नी बना दिया आदमी की, और इसकी पत्नी का भाई है, ठीक है, ये बना दिया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या। एक आदमी बोल रहा है मेरी पत्नी का भाई है, तो आदमी बोल रहा है, उसकी पत्नी हमने बनाया, उस पत्नी का भाई बना दिया, ठीक है, इतना बात समझो। अब फिर वापस जाओ पहले स्टेटमेंट पर। आदमी क्या, कौन कह रहा है, एक औरत से कह रहा है कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई है, ये कौन है, इकलौता बेटा तुम्हारे भाई का, ठीक है दोस्त। तो क्या करोगे, ये आदमी किसी लेडी से बोल रहा है, तो लेडी ये हो गई, मान लो ये लेडी हो गई। आदमी लेडी से बोल रहा है कि तुम्हारे लेडी तुम्हारे भाई का, तो इसका भाई हमने ये बना दिया, इसका भाई, ठीक है। आदमी बोल रहा है लेडी से कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, ये बेटा है, क्योंकि ये अगर ये भाई बहन है आपस में, तो ये बेटी हो गई ना, ये तो बेटी हो गई। बताओ दोस्त, ये बेटी हो गई, ये बेटा हो गया, ठीक। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ठीक, समझ आ गया। अब बताओ, तो वह औरत यानी ये वाली लेडी उस आदमी से, आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यह लेडी इस आदमी की पत्नी यानी ये से किस प्रकार संबंधित है, ये वाइफ है, इसका ब्रदर भी है, ठीक है, और ये आपस में कौन है, ये भाई बहन है। अब भाई बता दो आप, ये आदमी जो है, हमें रिश्ता इनके बीच बताना है। आदमी जो है उसकी बेटी ये है, ठीक है, क्योंकि ये भाई बहन है तो ये बेटी है, और इसकी बहन ये है, तो इसकी
उस आदमी की पत्नी ये है से किस प्रकार संबंधित है? कौन? वह लेडी। तो भाई ये कौन है? बुआ है। भाई की, इसके पिता की बहन है तो बुआ है, और बुआ को क्या बोलते हैं दोस्त? आंट बोलते हैं। तो ये हो गया आंसर। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा। बस आपको यही पॉइंट याद रखना है जो मैं बताया हूँ, ठीक। देखो, अगर नेहा कहती है इफ नेहा से, तो नेहा कह रही तो मैं ये बना दिया, ठीक है। नेहा कहती है, अब जनरली देखो नेहा कहती है, अगर ये फीमेल है इसलिए कहती है, अगर कहता होता तो नेहा के नाम से तो हम जज नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ शब्दों से आगे है तो नेहा कह रही, चलो हम इसको अभी जेंडर नहीं बना रहे, नेहा बना देते, ठीक। आगे देखते हैं। रानी के पिता राज मेरे ससुर, अब यहाँ मेरे आए तो सबसे पहले मेरे को पकड़ो, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। तो नेहा के ससुर कौन होंगे दोस्त? नेहा के ससुर, ठीक है। देखो नेहा के ससुर तो मैं यहाँ से बना देता हूँ कि नेहा के ससुर ये कौन है? रानी के पिता राज, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, मेरे ससुर महेश, तो ये महेश हो गए ससुर नेहा के, ठीक है। मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो इकलौते बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एक ही बेटा है, मतलब बेटी और हो सकती है पर बेटा एक ही है, तो वो जो बेटा होगा, अब इनके ये आपस में कौन है? ससुर हैं, ठीक है। तो इनका इकलौता बेटा जो होगा, ठीक है दोस्त, अब ये समझो कि ये दोनों हाउस वाइफ होंगे, ठीक है, मेल फीमेल, तो ये मैं बना दिया ऐसा, ठीक। आप ये समझोगे, देखो ये बंदा जो है रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, कौन? रानी के पिता राज, तो रानी के पिता, पहले आपने ये बनाया मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे, ये बना दिया। अब आगे पहले स्टेटमेंट में जाओ, रानी के पिता राज, तो ये राज की बात हो रही है, राज मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। अब भाई आप ये समझो कि हो सकता है कि राज का कोई अगर भाई होता तो भाई के साथ भी नेहा की शादी हो चुकी होती, ठीक है, परंतु यहाँ पर ये बोल रहा है कि महेश मेरे ससुर जो हैं उनके इकलौते बेटे हैं, तो भाई बेटा तो एक ही है ना, तो ये इसलिए पति पत्नी हो गए। यहाँ से समझ आया कि आपको कि राज ही जो है नेहा का पति है, ठीक। और देखो रानी के पिता राज, तो राज के बेटी कौन हो गई? रानी हो गई, ठीक है, ये बेटी है इसलिए हमने सर्कल बना दिया, ठीक। समझ आया? अब देख लो, तो बिंदु, बिंदु जो है जो कि रानी की बहन है, अब भाई रानी की बहन बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु, अब बोल किसके लिए रहे? बिंदु जो कि रानी की बहन है का, यहाँ से कुछ, हु इज द सिस्टर ऑफ रानी, बिंदु जो बोला है हु इज द सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू महेश, बिंदु महेश से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। सिंपल हो गया, सब कुछ बन गया, ठीक। नेहा के पति राज, राज के पिता महेश, या नेहा के ससुर महेश, महेश के बेटे राज इकलौता बेटा, बेटे की बेटी रानी, और रानी की बहन बिंदु। अब आप बता दो कि महेश और बिंदु में क्या रिश्ता होगा दोस्त? ये एक जनरेशन का फर्क आ गया, मतलब 2 जनरेशन का गैप हो गया। तो भाई ये कौन बोला है? बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है? भाई बिंदु कौन होगी? बिंदु बताओ कौन होगी? डॉटर नहीं, वाइफ नहीं, नीस नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं, तो कौन होगी? ये पोती होगी, ठीक है, पोती होगी। और पोती को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अब 4 ऑप्शन नहीं है तो ये नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। अच्छा ये ई है एक्चुअली, ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो गया। और है कौन? ये बिंदु कौन है? भाई महेश की पोती है, नातिन है, ठीक है। अब जो भी समझो शब्दों में, तो पोती है तो पोती को बिंदु ग्रैंड डॉटर हो गई, ठीक है। समझ आए दोस्त? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, भाई विपिन मैं बना देता हूँ VIPIN, ये विपिन हो गया, विपिन। अब विपिन ने कहा, जनरली मेल का यहाँ से डिनोट हो रहा, तो फिर भी अभी मैं छोड़ता हूँ। विपिन ने कहा कि उसकी माँ, एक लड़की का परिचय दे रहा है कि उसकी माँ मेरी, यहाँ से चालू करो, मेरी सास की इकलौती बेटी है। भाई विपिन की कोई वाइफ होगी, अगर विपिन जेंडर मेल है तो विपिन की कोई वाइफ होगी, अब वाइफ की माँ जो होगी वो विपिन की सास होगी, ठीक है। मेरी सास, तो ये मेरी सास हो गई, ठीक है, किसकी? मेरी नहीं, दरअसल मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरी नहीं, विपिन की सास, ठीक है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब विपिन की सास तो ये हो गई, इसकी इकलौती बेटी तो भाई विपिन की वाइफ ही होगी ना, तो मैं वाइफ को W से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी ये सास हो गई, ठीक है, सास को मैं ये डिनोट कर देता हूँ S से, ठीक। तो विपिन की वाइफ की माँ हो गई ये,
ठीक है। इकलौती बेटी, तो ये कौन हो गई भाई? इकलौती बेटी, इसी की तो बात हो रही है ना, उसकी माँ, यानी उसकी माँ। अब विपिन क्या कह रहा है? अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है, लड़की का, इसका अपनी वाइफ का परिचय देते हुए कहता है कि उसकी माँ यानी इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ो। उसकी माँ मतलब विपिन जो है जिस लड़की की बात कर रहा था, तो वो लड़की किसकी है? देखो, उसकी माँ यानी इस लड़की की, ये हो गई इसकी वाइफ की बेटी। क्या बोल रहा है? उसकी माँ मेरी सास की, मतलब विपिन इस लड़की को बोल रहा था कि उसकी माँ यानी विपिन की वाइफ हुई मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो इस लड़की की माँ बोल रहा था, मतलब ये एक्चुअल में ये लेडी यानी लड़की की बात हो रही थी, ठीक है। अब भाई देखो, ये दोनों तो आपस में मियाँ बीवी हो गए, इनकी सास ये हो गए, इनकी बेटी ये, तो दैट मीन्स कि ये भी तो इनकी बेटी हुई ना, और ये फादर हुए, मतलब विपिन की बेटी ये हुई। अब आपसे यही पूछा है कि विपिन का उस लड़की से क्या रिश्ता है? भाई विपिन कौन होगा? विपिन फादर होगा, पिता, ठीक है। तो फादर ऑप्शन बी हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बस आपको यही करना है, सब बन जाएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो राम ने कहा, तो सबसे पहले तो मैं राम को बना देता हूँ। राम ने कहा मेल, ठीक है, तो मेल कर दिया, ठीक। इशारा करते राम ने कहा कि वह, अब मेरे यहाँ से चालू करो, मेरे भाई के बेटे, राम के भाई, ठीक है, वह मेरे भाई के बेटे, राम के भाई का बेटा यहाँ होगा, ठीक है। ये बेटा हमने सन बना लिया, भाई इसलिए हमने ये बना लिया ब्रैकेट, ये स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल का, ठीक है। और फिर ये हमने बना लिया भाई का बेटा, ठीक है। वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी, अब बेटे की पत्नी इधर होगी, तो ये हमने पत्नी बना दिया, ठीक है। की बहन, पत्नी की बहन ये होगी, ठीक है। की माँ है, पत्नी की बहन की माँ मतलब यहाँ होगी, ठीक है। तो ये इसकी भी माँ होगी। बताओ भाई, ये दोनों आपस में बहन हो गई, तो ये भी माँ होगी, इन दोनों की माँ ये होगी, ठीक है। अब देखो, अब आगे जाओ, वह मतलब कौन? इसकी बात हो रही, ठीक है। समझ आया दोस्त? अब देखो वह की ओर जाओ, वह किसके लिए डिनोट हुआ? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, मतलब यह तस्वीर है यानी पिक्चर की बात हो रही, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर वाली जो लेडीज है, ठीक। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यह तस्वीर जो है मेरे भाई के बेटे की वाइफ की बहन की माँ है। तो मतलब अब समझो कि इनका बेटा ये है, राम के भाई का बेटा ये है, और बेटे की वाइफ ये है, और वाइफ की बहन ये, बहन का माँ, मतलब इनके वाइफ की बेटे की वाइफ हो गई इसकी माँ, मतलब बेटे की कौन हुई? सास हुई। और सास और बेटे के पिता ये आपस में समधी होंगे, और समधी होंगे तो बताओ, सिस्टर नहीं, डॉटर नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं, नन ऑफ दिस, यही बचा एक ऑप्शन। और समधिन को क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ में दिख रही महिला, तो ये महिला है, और किसकी तरफ से है? देखो, इनका बेटा, इनके बेटे की तरफ से है, तो क्या बोलोगे आप? सन्स। कौन है? सास है, तो क्या बोलोगे भाई? मदर इन लॉ, सन्स मदर इन लॉ। बताओ दोस्त, क्लियर हुआ? समधिन, अब एक्चुअली समधी नहीं समधन बोलोगे, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या बोला क्वेश्चन में, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। तो मैं ये बना लेता हूँ आदमी, ठीक है दोस्त, ये आदमी है इसलिए हमने मेल बना दिया, ठीक है। आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी, यहाँ से देखो मेरी पत्नी का भाई है, तो इस आदमी की पत्नी ये होगी, ठीक। पत्नी को हमने ये बना दिया वाइफ, ठीक है। मेरी पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई ये हमने बना दिया। बताओ दोस्त, ठीक है, का भाई है। अब आगे चलो यहाँ से, उसके कौन सा? एक औरत की ओर इशारा करते हुए, औरत जो है वो फोटो में मान लो, ये उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? आदमी ने कहा, इसने कहा एक औरत की ओर, ठीक है। उसके इकलौते भाई का बेटा, मान लो ये औरत है, औरत के भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो इसकी बात हो रही है, मेरी पत्नी का भाई है, उसके इकलौते भाई का बेटा, तो इकलौते भाई का बेटा यानी ये भाई हो गया, और वो लेडी यहाँ पर है, इसका भाई ये हो गया, ठीक है। इस लेडी
देखो इसकी ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि उसकी, ये औरत हो गई, उसके भाई, ठीक है, का बेटा मेरी पत्नी का, इसकी पत्नी का भाई है। ठीक है, समझ आए दोस्त। अब देखो उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है भाई, ये औरत ये हो गई और आदमी ये हो गया। अब देखो इस आदमी की पत्नी ये है, ठीक है, इसका भाई ये है, मतलब ये कौन है, ये फादर है इसकी वाइफ की, वाइफ का फादर है, और वाइफ के फादर है और फादर की बहन ये है। ठीक है, तो बहन वाइफ की कौन हुई दोस्त, वाइफ की कौन हुई, ये बुआ हुई। ठीक है, परंतु रिश्ता आपका इनसे और इनसे पूछा है, तो बुआ को क्या बोलते हैं देख लो, मदर सिस्टर, ठीक है, नहीं, मदर सिस्टर नहीं, ग्रैंड मदर नहीं, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, यस ये सही है। देखो इसके, इस आदमी के ये फादर होंगे, फादर इन लॉ होंगे, और फादर इन लॉ के सिस्टर है, तो ये सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ ताकि बेहतर समझ में आ जाए। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद को बताया, तो ये फीमेल है। ठीक है, ये किसको बता रही है, प्रमोद को। अब प्रमोद कौन है आगे देखेंगे। बताया, मैं, यहाँ से चालू करो, मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ, इकलौती बेटी हूँ, मतलब ये महिला जो है खुद बोल रही है, जिस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है यही बोल रही है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद को बताया, प्रमोद कौन है अभी नहीं पता, इस महिला ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए बताया कि मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ, तो भाई इसकी माँ है मतलब महिला, तो महिला इसकी माँ हो गई। ठीक है, मैं इसकी इकलौती बेटी हूँ और इनका बेटा तुम्हारा मामू है, मतलब इनका एक बेटा भी है, बेटा और भी हो सकते हैं पर बेटी इकलौती है। ठीक है, और बेटा तुम्हारा मामू है, मतलब इसका भाई हो गया, इनका बेटा जो है इस औरत का भाई हो गया, और तुम्हारा मामू है, मामू का मतलब कि इसका बेटा कोई है, और वो कौन है, प्रमोद, तो वो प्रमोद को बता रही है। ठीक है, अब प्रमोद ये मेल जेंडर हो सकता है पर नाम से प्रमोद अभी क्लियर नहीं करते। ठीक, मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ, देखो ये फीमेल जो है इस औरत की इकलौती बेटी है, मतलब बेटा और हो सकते हैं, और इनका बेटा, इसी औरत का बेटा तुम्हारा मामू है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। समझ आया। उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है, भाई प्रमोद ये है, अब प्रमोद के पिता यानी इसके फीमेल के हस्बैंड होंगे, आप इधर बना दो, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बना दो। ठीक है, इसके पिता होंगे। अब इस औरत का, इस तस्वीर वाली औरत का उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है, भाई ये कौन होगी बताओ। अब ये महिला इसके प्रमोद के पिता ये होंगे, तो प्रमोद के पिता से ये महिला कौन है, तो भाई सास होगी, और सास को हम क्या लिखते हैं बताओ, सिस्टर इन लॉ नहीं, वाइफ नहीं, आइदर ए और बी नहीं, नन, मतलब ये नन होगा, और क्या लिखते हैं सास को दोस्त, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है, तो ये महिला जो है प्रमोद के पिता की सास हो जाएगी, मदर इन लॉ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, रोहित कौन बोल रहा है, रोहित, तो मैं ये रोहित बना दिया। ठीक है, रोहित ने कहा, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ, यहाँ से बढ़ो, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, रोहित की माँ यहाँ होगी। ठीक है, ये मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी बेटी ये है। ठीक है, तो मतलब इकलौती बेटी मतलब रोहित अब मेल हो गया, बेटा हो गया। समझ आए, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है दोस्त, अब देखो आगे, अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जो ये लगा था मेरी माँ की इकलौती बेटी, रोहित की माँ की इकलौती बेटी यानी रोहित की बहन हो गई। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अब इसके आगे पढ़ो, मेरी से जो पहले था उसको पढ़ो, लेकिन इनकी माँ, तो भाई जिस लेडी की बात हो रही है वो, ये लेडी, इसकी बात हो रही थी तो इससे बात हो रही थी, इसकी माँ, इस लेडी की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब पूरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो आप। देखो, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इस लड़की को, अब ये लड़की की बात हो रही है, इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, ठीक, बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ, इस लड़की की माँ, ठीक है,
मेरी माँ की, रोहित के माँ की इकलौती बेटी है। समझ आया? मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। बताओ दोस्त, ठीक है। अब रोहित का उस लड़की से क्या संबंध है? रोहित का उस लड़की से, ये दोनों भाई बहन है, मतलब रोहित के बहन की बेटी है। तो बहन की बेटी यानी भांजी हुई रोहित की, ठीक है। और भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया। बताओ दोस्त, ठीक है। अब देखो, अगर आप समझते हो, मान लो कि इसी क्वेश्चन को आप दूसरी मेथड से करना चाहते हो, तो भाई कैसे करोगे? देखो, अगर आप ये मैं जो मेरी बता रहा हूँ, अगर इसको नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? देखो, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, तो मान लो जिस लड़की का चित्र दिखाया, ठीक है, अब रोहित बोल रहा है। अभी रोहित को होल्ड करो कि रोहित कौन सी जनरेशन में कहाँ पर है, ठीक है। देखो, इन एक लड़की का चित्र, मान लो भाई ये लड़की है, ठीक है, इसका चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा कि इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, मतलब कोई बेटी नहीं है और कोई बहन नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इनको कोई बहन या बेटी नहीं, लेकिन इनकी माँ, अब इस लड़की की माँ यहाँ होगी ऊपर, तो इस लड़की की ये लड़की हो गई, इसकी माँ यहाँ हो गई, इसकी इनकी माँ मेरी माँ की। अब रोहित कहाँ है? तो रोहित मान लो जहाँ पर भी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है भाई। इसकी माँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। बताओ भाई, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो भाई बेटी किसकी होगी? यहाँ जो लेडीज होगी उसकी बेटी होगी, और ये रोहित की भी माँ है। तो रोहित, तो मतलब रोहित और ये दोनों आपस में, रोहित की माँ भी है और इसकी माँ की, रोहित की माँ ये, इसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक। अब रोहित लड़का है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब बात तो यहाँ इस लेडी से हो रही थी, ठीक है। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि रोहित ने क्या कहा। देखो, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा कि इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये भाई बहन है। तो इस लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो भाई ये लड़की जो है रोहित की बहन की बेटी है, तो बस सीधा सा समझ लो कि नीस हो गई, यानी भांजी हो गई। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करो, ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। अब आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक क्वेश्चन एक लेक्चर में और आपको क्या करूँगा, वो जो रीजनिंग में आपको पजल्स आते हैं, कई 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं इस टाइप से ब्लड रिलेशन वाले, तो मैं एक लेक्चर में आपको वो पजल्स वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्म आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी भी आप कर सकते हो, बट मैं पजल्स की क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। बस चैनल आपका है, आप आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।